राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी जिंदगी में मेरे माता पिता और बड़े भाई का बहुत बड़ा स्थान है, पर जब वो मुझे समझते नहीं हैं तो मुझे बहुत क्रोध आता है और मैं उन्हें बहुत दुख पहुंचाकर पाप करता हूँ। अपने माता पिता और भाई बहन कैसे सुधारूं? नहीं नहीं, अपने आप का कर्तव्य क्या है? देखो, हमारे पास अगर आए हो आप तो भगवान की कृपा पात्र हो। बिना कृपा के आप नहीं भेज सकते। आपका कर्तव्य क्या है? माता पिता बड़े भाई, आपका कर्तव्य उनके प्रति क्या? अगर ये देखोगे तो कभी त्रुटि नहीं होगी। आप उनकी कर्तव्य, उन्होंने बहुत बढ़िया कर्तव्य, आपको 9 महीने पेट में रखा है, अपना दुग्ध पान कराया है, आपका मलमूत्र साफ किया है माता ने। पिता का हर उद्देश्य रहा है कि आपको स्वस्थ बनाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, ऐसा बेटा बने कि 4 को सुख पहुंचाए और नाम हो ये अमुक का बेटा है। उनको आप कटुभाषण कैसे बोल सकते हो? बड़े भाई हैं, ठीक है, उनका स्वभाव, उनका प्रभाव, उनकी चाहत उनका है। मेरा कर्तव्य क्या? मैं उनके छोटा हूं, झुक के पैर छूना। जो बात करना, बस ये ध्यान रखना मेरे बड़े भाई, इतना सम्मान, आगे बढ़ जाओगे। देनहार कोई और है। मान लो जैसे संपत्ति बंटवारे में ना भाई भाई को मार देते हैं, लड़ाई, बहुत मूर्खता है। उसके पैर छो। तुम अगर प्रसन्न हो तो तुम सब ले जाओ, हम लेवरी करके खा लेंगे। तुम मेरे बड़े भाई, आनंदित रहो। झगड़े की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं। देने वाला इतना महान है कि जब तुम्हारी महानता देखेगा ना तो देखता रह जाएगा। उसके पास तो एक सीमित है, वो असीम सामर्थ्यशाली आपके पक्ष में हो जाएगा। पर ये बात जल्दी समझ में नहीं आती ना। छोटी छोटी संपत्ति, छोटी छोटे पैसे में हम अपने बड़े जनों का अपमान कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, ऐसे अपराध कर देते हैं कि जीवन दुखी हो जाता है। नहीं नहीं, आप विवेकवान बनो। हाँ, माता पिता और बड़े बुजुर्ग जन या बड़े अपने से जो पद में हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए। देने वाले तो प्रभु है, आप समझो। जब आप अच्छे आचरण करोगे, आपके अशुभ नष्ट होंगे, सुखी हो जाओगे। एक आह भरा आशीर्वाद होता है। अगर वो आपको गालियां दे रहे हो, आप उनकी सेवा में ही हो, नम्र हो, तो वो जबान से गाली दे रहे हैं लेकिन अंदर से समझ रहे हैं कि इतना कट व्यवहार करता हूं फिर भी ये ऐसे, तब अंदर से जाओ सुखी रहो। भीष्म जी के पिता ने कहा था कि जाओ बेटा, हमारे लिए तुमने सुखों का त्याग किया, ब्याह नहीं करूंगा, संतान नहीं उत्पन्न करूंगा, राज सिंहासन नहीं ग्रहण करूंगा, तो जाओ, जब चाहोगे तभी मृत्यु तुम्हें छू पाएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान पिता ने दिया था। जाओ, मृत्यु तभी छुएगी जब तुम चाहोगे, अन्यथा मृत्यु की भी ताकत नहीं कि तुम्हारा स्पर्श कर ले। तो माता पिता में भी भगवान ही है, और भाई तो भगवान है ही है, बड़े भ्राता है। उसी गर्भ में रहे जिसमें हम रहे, तो हमारा तो पूज्य है ही। अब ये सब सौहार्द बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण नष्ट हो रही है। अब गंदे लोगों का संग, गंदा आचरण, गंदा खान पान, तो फिर भाई को दुश्मन और माता पिता की तरफ वो अपमान वाली दृष्टि रहती, थप्पड़ मार देते माता पिता को। जिन हाथों में तेल मालिश करके उन्होंने परोपकार के लिए, परम कर्तव्य करने के लिए हमें पुष्ट किया, मैं उन्हीं हाथों से उनको पीट रहा हूँ, उनको गाली दे रहा हूँ। उसी जबान से जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, जिन्होंने पकड़ के चलना सिखाया, उन्हीं को हम कष्ट। मतलब थोड़ा विचार करके क्या होता है, हमारी पशुता बुद्धि में छा जाती है, तो अपने बड़े जनों को, बुजुर्ग जनों को ऐसे कभी मत करना बच्चा। अब लो नशानी अब ना नशो, हम जो कहें उस बात को समझ जाओ। यदि माता पिता और बुजुर्गों का और बड़े जनों का आदर करोगे ना, तो हम ये नहीं कहते तुम्हारा पति बन जाओगे, लेकिन जो अरबपति को सुख नहीं वो तुम्हें मिल जाएगा। हृदय में संतोष, धैर्य, शांति, गंभीरता, बात समझ लो। आलोक शर्मा जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान, भारत भूमि की संत परंपरा के ध्वज वाहक, ज्ञान एवं भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, ज्ञान व भक्ति क्या अन्योनाश्रित है? इनमें क्या एवं कैसे सहसंबंध एवं साहचर्य है? बोध व आचरण की शुद्धता को धारण कर अपनाया गया कर्म योग से क्या ईश्वरी सत्ता में समर्पण होना संभव है? इसका प्रश्न है, आप किस मार्ग के पथिक हैं? आप केवल जानना चाहते हैं या आप किसी मार्ग के पथिक हैं? दोनों मार्गों में सम्मेलन, न किसी मार्ग का प्रतीक शायद खोज रहा हूं। जब हम भगवत मार्ग में, किसी भी मार्ग में चलना चाहते हैं तो पहले हमें जानना होता है। कहीं भी चलना चाहे तो मार्ग जानना होता है। जब हम किसी मार्ग को जानना चाहते हैं तो जानने वाले का परिचय होना चाहिए।
जो हमें जना सके। मुख्य तो जनाने वाले श्री भगवान ही हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जो आपको जान जाता है वो आप मैं हो जाता है। ऐसा जनाना आपसे ही होता है। अब वही आप कृपा करके जब अवतार लेते हैं तो स्वयं उपदेश करते हैं। उस उपदेश को समझने की सहजता, सरलता और प्रियता, वो स्वयं पुनः उसको समझाने के लिए गुरुदेव के रूप में पधारते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। अब उन गुरुदेव भगवान के वचनों से हमें ये पता चला कि जितना ये नानात्व है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सत्य नहीं है। जो नहीं दिखाई दे रहा वो सत्य है। इसी में सत्य है। पर जो दिखाई दे रहा है, गुण अवगुण, जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान शुरू हो रहा है। वो कैसा है, वो है कैसा। अब जिज्ञासा उठी कि जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसा है। अब उसके दो विभाग हो गए, वो निराकार है, एक विभाग हो गया वो साकार है। अब हमारी मति में भगवत प्रेरणा से निराकार भावना जागृत होती है या साकार भावना जागृत होती है। वैसे ही वो गुरुदेव भगवान उसको मार्ग देते हैं। जो सच्चिदानंद गुरु हैं वही उसे मार्ग देते हैं। एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार, वही परम तत्व दो रूपों में प्रकाशित हो रहा है। ये सब उसी के ही प्रतिबिंब हैं। पर इसमें आसक्ति करने से हम उसको नहीं जान सकते। इसलिए इससे वैराग्य, ज्ञान वैराग्य भक्ति, इससे वैराग्य, तो जिससे हमने राग त्याग किया वो वही निकला। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जिससे राग त्यागा, ये तब परिचय होता है। जिससे राग किए थे, ये मेरा प्रिय, ये मेरा अप्रिय, राग द्वेष, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, जब उसका त्याग हुआ तो पता चला कि वो वही है, कोई दूसरा नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये ज्ञान, राग त्याग वैराग्य। अब जिसको जाना, उससे प्रीति किया, उसे रिझाया, चाहे आत्मरति या कृष्ण रति। रति शब्द समझते ना, प्रीति। तो ज्ञानी जनों को आत्मरति होती है और भक्त जनों को वही आत्मस्वरूप प्रभु कृष्ण रति होती है। तो रति का तात्पर्य होता है भक्ति। तो कहीं कुछ भी अलग नहीं है। ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से वो बोध जिसे हमने जाना था, और उसकी रति संपूर्णतया पूरा एक ही हो गया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों के बिना उस तत्व को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि हम जिसकी भक्ति करते हैं वो कौन है, वो कितना है, वो कैसा है, ये ज्ञान होना जरूरी है। अच्छा, उसमें क्या बाधक है, क्या साधक है? जो बाधक है उसका त्याग, जो साधक है उसको ग्रहण, तब वो आगे बढ़ करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है। जब निर्गुण मार्ग में उपासक चलता है तो जो कुछ भी देखा सुना सब का त्याग करना होता है। ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारी देखने, सुनने, बोलने, खाने पीने, इसमें रति है। हम आकार में फंस गए हैं ना, ये आकार ही तो है ना, और आकार में ही संबंध बना लिए हैं, और आकार में ही हम जीवित अपने को समझ रहे हैं। तो जैसे कांटा लगे तो फिर कांटे जैसी आकृति वाला यंत्र हो तो निकले, ऐसे लगाया वैसे निकाले। अब हम आकार में ही अपने चित्त को लगाते हैं। ये पांच भौतिक आकार है, और प्रभु का चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सच्चिदानंद आकार में आते हैं, सच्चिदानंद की लीला गायन करते, सच्चिदानंद का ध्यान करते, सच्चिदानंद का जप करते, सच्चिदानंद में ही तन्मय हो जाते हैं। तो ज्ञानी को मैं का बोध हुआ और भक्त को तू का बोध हुआ। सब जगह तू ही तू है, जित देखूं तित श्याम मई। और ज्ञानी को क्या हुआ? मैं हम ब्रह्मांड, मैं ही मैं हूं, ये मेरा ही संकल्प। एक में दोनों आ गए ना,
बस समस्या अनेक में फंसने से है, चाहे भक्ति से, चाहे ज्ञान से, चाहे निर्गुण निराकार से, चाहे सगुण साकार। लगो उस सच्चिदानंद तत्व में, लगो, परम मंगल हो जाएगा। अभी हमें आज तक कुछ अलग नहीं लगा, सब एक ही मार्ग की बातें लगी हैं, क्योंकि बिना जाने आगे नहीं बढ़ सकते, और जब जाने तो उसे ही ज्ञान कहते हैं, और आगे बढ़े तो पीछे वाले का त्यागा उसे वैराग्य कहते हैं, और जिसको जाना उससे प्यार किया, रति की, उसी को भक्ति कहते। एक ही बात मुझे समझ में आई, जल रूप साकार निराकार का भेद ऐसे, जैसे जल रूप और बर्फ रूप, जल और बर्फ एक ही बात है। बर्फ गाढ़ रूप है तो आकार बर्फ कह दिया, और वो प्रवाहित है बोले जल। ऐसे सबके अंतःकरण में परमात्मा विराजमान, सबके हृदय अछत विकारी विराजमान हो। आकार ये है लेकिन सूक्ष्म रूप से सबके हृदय में विराजमान। हम उसको प्रणाम करते हैं, वही आराध्य देव है। और फिर जब दृष्टि और बढ़ती है तो सब रह ही नहीं जाते, केवल प्रभु ही प्रभु रह जाते हैं। क्योंकि ये मायाकृत त्रिगुण दृष्टि जब तक है, सतोगुण रजोगुण तब तक ये विविधता दिखाई देगी, ये त्रिविधता दिखाई देगी, ये नानात्व दिखाई देगा। और जहां दृष्टि एक हुई, त्रिगुणातीत, सच्ची मानी, केवल प्रभु ही प्रभु है, परम सत्य सच्चिदानंद। समझ पाए आप जी? राजेश कुमार पांडे जी, बक्सर से। महाराज जी, आनंद द्वैत अवस्था में मिलता है, परंतु लय अवस्था में ये कैसे और किसे प्राप्त होता है? नहीं, द्वैत अवस्था में कैसे आनंद प्राप्त होता है? अभी आनंद प्राप्त ही नहीं किया तो कैसे तुम निर्णय कर सकते हो? द्वैत में तो भय होता है, द्वैत में भय होता है। द्वैत का त्याग करने के बाद अद्वैत में आनंद का अनुभव होता है। कैसे? जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों का निरूपण, और ध्यान से सुनना। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरी जात के कीड़े को मिट्टी के घरौंदे में पैक करता है और अपना चिंतन करवाता है, डंक मारता है, भंग, फिर उसको छेड़ता है, फिर भंग, वो भयवश उसका चिंतन करता है और वो भृंगी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। समझ रहे? हम प्रेमवश चिंतन करते हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। ये रूप, इसमें पांच भौतिक, आंतरिक, अंतःकरण चतुष्टय, पांच ज्ञानेंद्रियां, स्वभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब मायाकृत है, मेरा स्वरूप नहीं। समझ रहे? मेरा स्वरूप क्या है? आनंदमय है, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। भगवान का स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु, सुख राशि। आनंद समुद्र का अंश भी आनंद समुद्र ही है। जो ज्ञान मार्ग से चलता है और द्वैत को मिटा देता है तो अपने स्वरूप में लय हो जाता है, तो आनंद स्वरूप अखंडानंद कहते हैं। जो भक्ति मार्ग में चलता है उसकी भक्ति तभी सफल मानी जाती, जिस आनंद की बात कर रहे हैं, जहां से तुम्हारा प्रश्न लक्ष्य पहुंचा रहा है, उसमें मैं खो जाता है। ज्ञानी में सब कुछ मैं में समा जाता है, और भक्त का सब कुछ मैं तू में समा जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी हुस्न दिना रही, एक रहो नंदलाल, ये आनंद की स्थिति। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाए। तो ये दो द्वैत का आनंद ले रहे हो प्रकट में, पहले इसको मिटाओ और एक में आओ, फिर उस एक का जो विस्तार है, रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा, फिर वो आनंद द्वैत का नहीं होता। जैसे एक शीशे के कमरे में खड़े हो जाओ तो तुम सैकड़ों रूप में दिखाई दोगे, तो तुम सैकड़ों थोड़ी हो गए, एक ही। उसमें सेवक भी भगवत स्वरूप, स्वामी भी भगवत स्वरूप, लीला भी भगवत स्वरूप और रसास्वादन भी भगवत स्वरूप। उसमें किंचित मात्र मैं तू का भेद नहीं रहता। उस स्थिति में ये बिना स्थिति प्राप्त के, पढ़ के या सुन के नहीं समझ सकते हो। ये अनुभव गम में भजे जय संता। समझ में कुछ आई कि नहीं आई? अगर इसमें कोई तर्क हो तो आप कर सकते हैं जी। महाराज जी, मैंने सुना है कि श्री स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी सरीखे अन्य भगवत प्राप्त महापुरुष अभी भी दर्शन देते हैं और वे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में परम सत्ता से वे किस प्रकार सामंजस्य की स्थिति में रहते हैं? देखो, तुम्हें बताएं, सुलझ के सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। प्रभु एक ही है। जब इस शरीर में राग हो जाता है तो मुझे अनेकता का भान होता है।
जैसे ये रूप आप देख रहे हो, अब इसे प्रेमानंद रूप कहोगे। कौन है? बोले प्रेमानंद है। ये प्रेमानंद नहीं है, ये प्रेमानंद का पांच भौतिक नाशवान रूप है। अच्छा, ये रूप कुछ दिन बाद मिट जाएगा। अब उस परम तत्व की आराधना करके जब चाहोगे इस रूप को, तब आप इस रूप से बात कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे हम जो भी बोल रहे हैं, ये सब शब्द एकत्रित हो रहे हैं। मान लो कोई इंग्लैंड में भाषण दे रहा है और आपके पास यंत्र है, मिलाइए आप, तो वो भाषण यही से सुनाई देगा। मतलब वो आकाश में फैल गया तत्काल। जहां उसके पकड़ की बात आएगी, वो इंग्लैंड में बोल रहा है, यहां से सुन सकते हो। समझ रहे हो हमारी बात ना? अब ये रूप जब नष्ट होगा तो अपने अपने तत्व में मिल जाएगा। जल जल तत्व में, अग्नि अग्नि, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में। वो तत्व तो है ना। वो आपने उस परम तत्व की आराधना की, माना, और आप उस रूप को देखना चाहते, तो वही परम तत्व ये रूप धारण करके आपसे संभाषण करेगा, आपको देगा। इस रूप की सत्ता ले, सत्ता उसकी है, वही रूप धर करके वो आ जाएगा। समझ? अब आप कहो हमारे गुरुदेव विवेकानंद जी हैं और मैं उनको दर्शन करना, बिल्कुल विवेकानंद जी के रूप में प्रभु आएंगे और आपसे बात करेंगे और आप कहोगे नहीं, विवेकानंद साक्षात भगवान है। कोई संशय नहीं, क्योंकि भगवान ही आए। समझ में आ रहा है ना? अन्य रूपों की सत्ता नहीं है, पर यदि आप अन्य रूप कोई भावना करके आप भगवान को भजोगे, वही रूप जेहि पर जाकर सत्य सनेहु सोते ही मिले न कछु संदेह, वही रूप में आके मिलेंगे प्रभु, जिस भावना से आप कहेंगे। ये समझ में आ रहा है? किसका प्रश्न था? नटवर सिंह जी, राजस्थान पुलिस। महाराज श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, डिफेंस की तरह श्री जी के इस कुंज में भी मुझे काफी अनुशासन प्रतीत हुआ। फर्क यह है कि वहां आदेशों की पालनता का कठोरता से पालन करना अनिवार्य होता है और यहाँ पर मृदु भाषा के साथ श्री जी के भाव से स्वतः होती है। वहाँ जय हिंद से सम्मान दिया जाता है, यहाँ श्री हरिवंश बोलकर। महाराज जी, मैं अभी ग्रस्त में हूँ और समाज की कुछ जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ और शीघ्र ही वैराग्य लेने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ। बिना किसी बाधा के वैराग्य लेते समय खरा उतर सकूं, मुझे ऐसा मार्गदर्शन करें। मतलब आपका भाव है कि आप विरक्त वेश में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी। हमारी बात समझना, अंदर से यदि आपका ठीक हृदय है, वैराग्य में है, तो आप घर में रहकर माता पिता की सेवा करके, नौकरी करके, व्यापार करके आप बढ़िया भजन कर सकते हो। अगर हृदय ठीक नहीं है, निर्णय सही नहीं कर पा रहा, तो बाबा जी भी बनकर के बहुत सी गड़बड़ियां हैं, बहुत सी त्रुटियां हैं जो हमको नरक ले जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको सपोर्ट नहीं, हम स्वयं बचपन से बाबा जी, पर हम पहले ये थर्मामीटर डालते हैं कि आप अंदर से देखो। यदि स्त्री शरीर के प्रति आकर्षण है, शरीर सुख की भावना है, कोई कामना, तो ये आग का मार्ग है, इसमें कदम नहीं रखना चाहिए। चढ़ के मैन तुरंग पे चली वो पावक माई, प्रेम पंथ अति कठिन है। पूरे जीवन भर 50 साल आपने साधना की, कभी किसी को और 1 मिनट के लिए चूक हो गई, तो 50 साल की साधना में क्या कष्ट सा ये संसार नहीं देखेगा। जीवन भर मरते दम तक, आखिरी श्वास तक अपनी बिल्कुल जैसे तलवार की धार पे चलना। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं 12। चूक हो गई, भगवान तो कभी भी मिल जाएंगे। गए न लोक के रह गए न परलोक के। गृहस्थी में क्या है कि अगर वासना है तो सतधर्म है, पाणी ग्रहण किया है, लड़का बच्चा पूरा मेहनत करो। हे भगवान, जो भी ये सेवा है, जो भी परिवार, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत, वही गति मिलती। वही गति में अंतर नहीं होता, पर ये देख ले, हृदय से देख ले, क्योंकि सत्संग का एक प्रभाव होता है, जोश आता है, पर वो जोश होश वाला होना चाहिए। वैराग्य वो ठीक है, कदम रखो संभाल संभाल के, एक कदम आगे बढ़ गए, पीछे नहीं हटना, अगला कदम आगे जमा, पीछे नहीं हटना। तो वैराग्य अंदर का वैराग्य। देखो, आप घर में कई लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 500 लोग तो हम ही हैं सब, सफेद पीले। और आप नहीं बैठे हो, हमारे घर के तो बैठे हो, बातचीत तो कर ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं।
पर हम आप सबको भगवान का, कि हमारे प्रभु के हैं, हमारा सबका भरण पोषण भगवान से होता है, हम सब भगवान के हैं, भगवत भाव से ही आपसे कोई बाधा नहीं। तो ये आप 10 लोगों में नहीं कर सकते क्या? घर गृहस्थी में अगर 10 लोग हैं तो यही भाव आप कर सकते हो नहीं? क्या घर ही तो है, लगा पंखा चल रहा है, घर ही तो है। अंतर क्या है? ये मेरा नहीं है, ये श्री जी का है। अंतर क्या है? ये मेरा है। बस समझना है। कहीं भी रहोगे, किसी वास स्थान में रहोगे, कपड़े पहनोगे, भोजन करोगे, सानिध्य में रहोगे, अब उनको तुम मानते हो कि ये मेरे नहीं हैं, इसलिए तुम्हारा परमार्थ बनता है। और उनको माना, अहंकार किया, ये मैं, ये मेरा, तो वो चीज हटा दो वहीं, जो कांटा है उसको हटा दो वहीं, तो तुम भी तो महात्मा हो गए वहीं। आप सोचो ना, जरा विचार करके देखो, अंतर क्या है? एक का परमार्थ बन रहा है उससे ज्यादा वैभव, और एक का परमार्थ बिगड़ रहा है बिल्कुल कम वैभव। तो अंतर क्या है? आंतरिक सुधार कर लो, बाहर से राजा बना दे जाओ, कोई फर्क नहीं। वो आंतरिक सुधार ना हो, और एक लौकी का कमंडल और एक लंगोटी और उसमें ममता हो, तो उसी में फंस जाओगे। हिरन में ममता हुई तो जन्म बिगड़ गया, अगला जन्म हिरन का मिला। वो ममता नहीं तो चक्रवर्ती सम्राट पद में बैठे अम्बरीश जी महाराज, दुर्वासा जी वलकल की लंगोटी लगाने, दूब का रस पीने वाले महात्मा, उस चक्रवर्ती सम्राट के चरणों में गिरना पड़ा। पूरा चरित्र पढ़ के देखो, बच्चा बात समझ के, बहुत अपने हृदय को देखकर। ये देखो, हम सबसे कहते हैं नाटक करने की जरूरत नहीं, हमारे भगवान का रचा हुआ संसार है। आपको लगता है कि मैं ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता, गृहस्थ में रहो, जाओ किसी सदगृहस्थ में पाणी ग्रहण संस्कार आदि का व्यवहार बनाओ और अपने माता पिता परिवार का पास। ये सब गंदी बात करने की जरूरत क्या है? भाई भगवान की सृष्टि है और आप उनके बच्चा हो, आप ये मार्ग नहीं चल सकते। चलो चलो इधर चलो, ठीक से चलो, जिस मार्ग को पकड़ो उसे ठीक से। भगवान तो नहीं कह रहे ना कि आप बैराग्य में चलो। भगवान का भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए ये दोनों मार्ग मेरे प्रभु के, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अपने को देख ले कि अगर हम इसमें चलने लायक नहीं तो कदम नहीं रखेंगे। अपने परिवार के साथ रहकर